और अब बात राहुल की 24 वाली सौगंध की, क्योंकि राहुल गांधी 24 की लड़ाई में खुद को मजबूत करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी 12 राज्यों से होते हुए करीब 3,500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी खुद को मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस अपना अध्यक्ष नहीं खोज पाई, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। मतलब राहुल के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, और अब ये चुनौतियां इस पदयात्रा से खत्म। कांग्रेस ने भरी हुंकार, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ललकार। Today, India faces its worst ever economic crisis, the highest level of unemployment that we have ever seen. राहुल गांधी की 24 वाली सौगंध। देश एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर आने वाला है। ऐसे में राहुल गांधी हाथ में तिरंगा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर की जमीन थाह लेने निकल पड़े हैं। ये राहुल गांधी की अब तक की सबसे बड़ी पदयात्रा होगी, जो 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए करीब 3570 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए श्रीनगर पर जाकर खत्म होगी। We are feeling the need, and not just the Congress party, but millions and millions of Indian people are feeling the need of a Bharat Jodo Yatra. कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से कर दी है। अगर बात करें तो यह यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी, लेकिन वहीं अगर बात करें तो देश के कई सारे राज्यों में यह यात्रा प्रवेश भी नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से देश में नफरत फैल रहा है, ऐसे में देश को जोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लिहाजा यही कारण है कि राहुल गांधी अब ये यात्रा करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी खुद कहा है कि उन्होंने अपने पिता को नफरत की वजह से खोया है और इस देश को नफरत की वजह से नहीं टूटने देंगे, इसलिए भारत को जोड़ने का काम करेंगे। हालांकि कांग्रेस इस यात्रा को गैर राजनीतिक बता रही, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस में जोश भरने की कोशिश कर रहे, उससे राजनीति गर्म है, क्योंकि अब इस यात्रा को लेकर भाजपा चौतरफा हमला कर रही। भारत अब किसी के तोड़ने से टूट नहीं सकता, भारत बहुत मजबूत है और श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करने की जगह कांग्रेस को बचाए रखने की यात्रा करें, वही उनके लिए ज़्यादा बेटर है। बाकी सब कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, ये बहुत आगे बढ़ गया है। 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी। आज कांग्रेस पार्टी का जो भारत को जोड़ने के लिए कितना बड़ा कहना, 70 वर्षों का माथे पे लगा हुआ भारत माता के कलंक को मिटाया, तो भारत जोड़ने का काम वो हुआ है। और आज अपनी पार्टी को पहले जोड़े, पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता उनको छोड़ रहे हैं, तो जब अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो भारत जोड़ने की और देश जोड़ने की बात क्या करें। जानकारों की माने तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की कोशिश में है, क्योंकि पिछले 10 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसका ठिकरा भी राहुल पर फूटा। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब हार हुई तो उसका पर्चा भी राहुल गांधी के नाम पर फटा। सियासत के मैदान में राहुल भले 2 दशक से सक्रिय हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में अभी तक कोई बड़ा मैजिक नहीं कर पाए। इसके साथ ही उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता एक के कर पार्टी से किनारा कर रहे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस पदयात्रा के जरिए अपनी खोई हुई सियासी जनाधार के साथ साथ राहुल गांधी को एक मजबूत नेता के तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले स्थापित कर पाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जो रोड मैप बनाया गया, उसके तहत ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ से होते हुए जम्मू कश्मीर तक पहुंचेगी। मजे की बात यह है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं किया गया। इतना ही नहीं, जिस उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है, उस यूपी में भी पदयात्रा का मैप काफी हल्का रखा गया। सिर्फ बुलंदशहर में कार्यक्रम रखा गया है। वैसे देश में इससे पहले कई पदयात्राएं हुई, लेकिन वो सफल तभी हुई जब उनका स्वरूप आंदोलन का रहा,
चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हो या आडवाणी की रथ यात्रा या फिर युवा तुर्क कहे जाने वाले चंद्रशेखर की देश भर में निकाली गई भारत एकता यात्रा, क्योंकि समय समय पर नेता यात्रा करते रहे हैं। जैसे तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के लिए केसीआर ने पदयात्रा की, तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने खुद को सियासी तौर पर स्थापित करने के लिए यात्रा की। इसका नतीजा ये रहा कि वो बाद में मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में सफल होंगे? क्या वो 24 की पिच पर मोदी के सामने एक मजबूत दावेदार बन पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।